ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड नमकिन को देखते हैं जो एक बहुत अच्छा ड्रीम देख रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे जगा देती हैं। इसके बाद नमकिन अपने कंप्यूटर पे कुछ देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड देखती है कि नमकिन बैंकॉक में जॉब सर्च कर रही है, तो वो पूछती है, तुम बैंकॉक में जॉब क्यों ढूंढ रही हो? जिस पर नमकिन कहती है, मैं साइट सीइंग के लिए बैंकॉक जाना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। इस पर नमकिन कहती है, तो मेरे साथ फॉर्म भर दो, इस तरह हम दोनों बैंकॉक जा सकेंगे। उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली एग्री करेगी? जिस पर वो कहती है, मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मुझे बैंकॉक में जॉब तो चाहिए ही। तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि नमकिन ने अपने फॉर्म पर अपना फुल ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, तो वो सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद हमें एक कंपनी मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें हमें मेल लीड पीयू को दिखाया जाता है, जो मीटिंग रूम से बाहर आता है और उसे बताया जाता है, मिसेस नाना सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं। ये सुनते ही पीयू भागने लगता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी पायू से पूछता है, मेरे बच्चे और वाइफ को कुछ नहीं होगा राइट? जिस पर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, मॉम और बेबी दोनों ठीक हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें मिसेस नाना के लिए ब्लड चाहिए, क्योंकि उनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, लेकिन ब्लड ग्रुप ABRH होना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में नमकिन किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बताती है, अगर मैं बैंकॉक में सिलेक्ट हो गई तो मैं तुमसे फेस टू फेस बात करूंगी। तो वो लड़की कहती है, जरूर, जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ का लोकल फूड खिलाऊंगी। अगले दिन नमकिन को कंपनी से एक नोटिस मिलता है, जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है। फिर वो अपनी मॉम को बैंकॉक की जॉब के बारे में बताती है, लेकिन नमकिन की फैमिली उसके बैंकॉक जाने के अगेंस्ट होती है, इसलिए वो नमकिन को मना कर देते हैं, जिससे वो सैड हो जाती है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, जो नमकिन चाहेगी वही होगा। ये सुनकर नमकिन खुशी से अपने ग्रैंडपा को हक कर लेती है। अगले सीन में नमकिन ट्रेन से बैंकॉक पहुंचती है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो नमकिन को जॉब ऑफर करता है। इसके बाद नमकिन का ऑफिस रूटीन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ नाना की डिलीवरी होने वाली होती है। पायू किसी को कॉल करार होता है। फिर हमें नमकिन को रेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। हम देखते हैं उसे कंपनी से कॉल आता है। वो कहते हैं, हमें अर्जेंटली आपके ब्लड की जरूरत है, तो प्लीज इस हॉस्पिटल में आ जाइए। तो नमकिन हॉस्पिटल पहुंचती है। वो सोचती है, मेरे ब्लड की जरूरत कैसे हो सकती है? तभी उसके सामने वेन आता है। वेन असल में नाना का हस्बैंड होता है। वो नमकिन से पूछता है, क्या आप नमकिन हैं? जिस पर वो कहती है, यस। तो वेन कहता है, सिर्फ आप ही मेरी वाइफ की लाइफ बचा सकती हैं। मेरी वाइफ को आपके ब्लड की जरूरत है, तो क्या आप मेरी वाइफ की लाइफ बचाने के लिए ब्लड दे सकती हैं? नमकिन कहती है, यस, मैं दे दूंगी। फिर वो नमकिन को अपने साथ ले जाता है, जहां नमकिन अपना ब्लड ट्रांसफर करने लगती है। तभी वेन आता है, तो नमकिन उससे पूछती है, क्या आपकी वाइफ अब ठीक है? जिस पर वो कहता है, यस। तो नमकिन पूछती है, आपको मेरे ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता चला? जिस पर वो कहता है, हमने आपके CV में देखा था। तो नमकिन पूछती है, क्या आप भी मेरी कंपनी में काम करते हैं? किस डिपार्टमेंट में? यस। क्या आप वेन हैं? वेन नमकिन को जवाब नहीं देता, बल्कि उसे किसी से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये पीयू है। ये नाम सुनकर नमकिन मुस्कुराने लगती है और सोचती है, ये कैसा नाम है? तो वेन उसे बताता है, ये उस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं जिसमें तुम काम करती हो। ये सुनकर नमकिन शॉक्ड हो जाती है और बीमार होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे अब घर जाना है। पायू कहता है, पहले ब्लड ट्रांसफर खत्म हो जाने दो, फिर तुम घर जा सकती हो। थोड़ी देर बाद नमकिन सोचती है कि वो वहां से चले गए हैं, इसलिए वो अपनी आंखें खोलती है। तो पायू उससे पूछता है, क्या तुम ज्यादा बीमार महसूस कर रही हो? तो मैं नर्स को बुलाता हूँ। नमकिन अपना हाथ हिलाकर कहती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पायू उसका हाथ पकड़कर नीचे रख देता है और कहता है, अपना हाथ मत हिलाओ, नीडल अभी भी लगी हुई है। अगले सीन में नमकिन पीयू की फोटो देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड वो उसे बताती है, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। नमकिन उसे कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। तो वो कहती है, अगर तुम इस आदमी के बारे में किसी से भी पूछोगी तो वो तुम्हें बता देंगे। इसके बाद हम नमकिन को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं, प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी यहाँ क्या कर रही है? नमकिन भी उसे शॉकिंगली देखने लगती है। फिर वो लड़की आती है और पूछती है, तुम में से नमकिन कौन है? तो नमकिन कहती है, मैं हूँ। नमकिन सोचती है, मुझे जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि मैंने पायू के नाम का मजाक उड़ाया था। इसलिए वो उस लड़की से कहती है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मैं अब किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। नमकिन की बातें सुनकर सेक्रेटरी कुछ नहीं कहती। वो नमकिन को लंच पकड़ाती है और कहती है, प्रेसिडेंट ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। नमकिन सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पायू रोज नमकिन के लिए लंच भेजता है। नमकिन हर दिन टिफिन पर थैंक यू का नोट लगाती है। फिर एक दिन पायू उस नोट को देखता है। वो उसे पढ़ता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। अगले सीन में नमकिन को सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बताती है, मैं आज तुम्हें लंच नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो तुम खुद लंच ले लेना। तो नमकिन कहती है, ओके, मैं खुद ले लूंगी।
इसके बाद हमें एक लड़की लीका को दिखाया जाता है जो पायु की फ्रेंड होती है। वो उसके लिए लंच लाई थी, तो वो उसे रूम में रखकर चली जाती है। लीका के जाने के बाद नामकिंग अपना लंच लेने के लिए वहां आती है, तो वो लीका का लाया हुआ लंच लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ लीका पायु को बताती है, मैं तुम्हारे लिए मैंगो स्टिकी राइस लाई थी। फिर वो टेबल से लंच लेने आती है, लेकिन लंच वहां नहीं होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। पायु की सेक्रेटरी पूछती है, क्या हुआ? जिस पर वो बताती है, मैंने यहाँ लंच रखा था लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तो सेक्रेटरी टेबल की तरफ देखती है, वहां एक कुकी रखी होती है। ये देखकर वो समझ जाती है। फिर नामकिंग को दिखाया जाता है जो मैंगो स्टिकी राइस खा रही होती है। लीका और पायु वहां पहुंचते हैं। लीका उससे पूछती है, ये क्या है? तो नामकिंग कहती है, मैंगो स्टिकी राइस। लीका कहती है, क्या तुम जानती हो ये किसका लंच है? तो नामकिंग कहती है, यस, किसी ने मुझे ये दिया था। तभी सेक्रेटरी नामकिंग को बताती है, मैं तुम्हारे लिए ये कुकी स्नैक लाई थी। ये सुनकर नामकिंग समझ जाती है। वो लीका से कहती है, मैं तुम्हारे लिए शॉप से मैंगो स्टिकी राइस ले आती हूँ। तो लीका कहती है, ये मेरी मॉम ने पायु के लिए बनाया था। नामकिंग उसे सॉरी कहती है और चली जाती है। पायु भी लीका को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पायु नामकिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो नामकिंग से कहता है, क्या तुमने सारे राइस खा लिए? जिस पर वो कहती है, यस। तो वो पूछता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इसमें कितना शुगर और फैट है? ये सुनकर नामकिंग डर जाती है। तो पायु कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए कितनी प्रेशियस है? तो नामकिंग कहती है, अगली बार से मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगी। फिर वो खुद से कहती है, मेरी लाइफ नहीं बल्कि मेरा ब्लड तुम्हारे लिए प्रेशियस है। इसके बाद अगले दिन सेक्रेटरी नामकिंग के लिए बबल टी लाती है। उसकी कॉलीग भी कहती है, नामकिंग, मैं भी तुम्हारे लिए बबल टी लाई हूँ। तो नामकिंग कहती है, मेरे पास पहले से ही एक है। तो वो पूछती है, क्या प्रेसिडेंट तुम्हें रोज लंच भेजते हैं? जिस पर वो कहती है, नहीं, जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन नहीं। फिर वो पूछती है, क्या वो तुम्हें बाहर भी ले जाते हैं? जिस पर नामकिंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और वहां से चली जाती है। अब वो दोनों एलिवेटर में बबल टी पी रही होती हैं। तभी एलिवेटर खुलता है और पायु अंदर आता है। तो वो पीना बंद कर देती है और पायु से पूछती है, क्या आप भी टी पियेंगे? तो पायु कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अनहेल्दी चीजें नहीं खाओगी। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर पीना भी है तो कंट्रोल में पियो, दो पीने की क्या जरूरत है? तो नामकिंग बबल टी को डस्टबिन में फेंक देती है। तो पायु मुस्कुराने लगता है। अगले दिन जब नामकिंग ऑफिस आ रही होती है तो उसे रास्ते में पायु दिखता है। वो कहती है, मैं आज थोड़ी लेट हो गई। फिर दोनों एलिवेटर के पास आते हैं। पायु उसे अपने एलिवेटर में आने के लिए कहता है। जैसे ही एलिवेटर बंद होता है, पायु उससे पूछता है, कौन सा फ्लोर? जिस पर वो कहती है, 10वें फ्लोर। तो पायु कहता है, क्या मैं तुम्हारे फ्लोर का बटन दबा दूं? जिस पर नामकिंग मना कर देती है और 10वें फ्लोर का बटन दबाती है। फिर एलिवेटर रुक जाता है तो वो बाहर चली जाती है। अगले सीन में वैन पायु से कहता है, इनविटेशन कार्ड नामकिंग को दे देना। फिर इनविटेशन कार्ड नामकिंग के घर पहुंचता है। अगले दिन जब सेक्रेटरी नामकिंग को लंच देने आती है तो नामकिंग उससे पूछती है, क्या तुम पार्टी में आओगी? जिस पर वो कहती है, नो। तो नामकिंग कहती है, मैं भी पार्टी में नहीं आऊंगी। तो सेक्रेटरी कहती है, तुम पार्टी में क्यों नहीं जाओगी? जिस पर वो कहती है, मैं वहां अकेले क्या करूंगी? तो सेक्रेटरी कहती है, बॉस ने तुम्हें इन्वाइट किया है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ, मैं बॉस का हर ऑर्डर फॉलो करती हूँ। तो मुझे लगता है तुम पहली लड़की हो जो बॉस का ऑर्डर नहीं मान रही हो। क्या तुम्हें पता भी है, बॉस बहुत डेंजरस है? ये सुनकर नामकिंग डर जाती है। अगले सीन में पाविन को दिखाया जाता है जो पीयू का पर्सनल असिस्टेंट होता है। नामकिंग पाविन से पूछती है, क्या बॉस डेंजरस है? ये सुनकर पवीन पूछता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जिस पर नामकिंग कहती है, अगर तुम उनका कोई ऑर्डर नहीं मानते तो वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं? तभी पायु बाहर आता है। वो ये सब सुन लेता है। पावीन पायु को देखकर चुप हो जाता है। नामकिंग को नहीं पता होता कि पायु आ गया है, तो वो पावीन से फिर पूछती है, क्या बॉस ऑर्डर्स फॉलो ना करने पर डांटते हैं? तो पीयू पीछे से जवाब देता है, मैं डांटता नहीं, मैं सीधे सैलरी डिडक्ट करता हूँ। पीयू की आवाज सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। पायु कहता है, कभी कभी जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसे जॉब से भी निकाल देता हूँ। ये कहकर पायु वहां से जाने लगता है। बाद में पावीन पायु से कहता है, नामकिंग आपसे बहुत डरती है। तो पायु कहता है, मुझसे तो सब डरते हैं। तो पावीन कहता है, नामकिंग सबसे अलग है। अगले सीन में नामकिंग को अपने लंच के साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, सी यू एट द पार्टी टुडे। तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है, मैं यहाँ न्यू हूँ, मेरा नाम लिंडा है। तो नामकिंग कहती है, नाइस टू मीट यू। फिर उसके लंच बॉक्स को देखकर कहती है, क्या तुम ऑफिस में लंच लाती हो? तो वहां मौजूद दूसरी लड़कियां कहती हैं, नहीं, ये लंच नामकिंग को बॉस ने दिया है। ये सुनकर नामकिंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये सुनकर लिंडा का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। अगले सीन में नामकिंग तैयार खड़ी होती है। तभी पावीन उसके पास आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम पार्टी में जा रही हो? जिस पर वो कहती है, यस। तो पवीन कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही पवीन कार का डोर खोलता है, सामने पीयू बैठा होता है। पायु को देखकर नामकिंग कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी।
पायू उसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है। पावीन नामकिंग से पूछता है, तुम नाना के बेबी के लिए क्या गिफ्ट लाई हो? तो नामकिंग उसे दिखाती है जो एक डक होता है। पायू कहता है, क्या हमारी कंपनी तुम्हें इतनी कम सैलरी देती है कि तुम एक प्लास्टिक का टॉय लाई हो? ये सुनकर नामकिंग को बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती है। फिर वो पार्टी में पहुंचते हैं। नाना नामकिंग को देखकर कहती है, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैप्पी हूँ। तो नामकिंग कहती है, मी टू। फिर नाना उससे पूछती है, तुम क्या गिफ्ट लाई हो? नामकिंग सोचती है, पता नहीं नाना को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। वो नाना को गिफ्ट देती है। वो उसे खोलकर देखती है। नाना को वो बहुत पसंद आता है। फिर नाना नामकिंग को बताती है, मैं ही तुम्हें ऑफिस में लंच भेजती रही हूँ। ये सुनकर नामकिंग सरप्राइज हो जाती है। फिर नामकिंग हॉल में अपने लिए चेयर ढूंढने लगती है। तभी पायू एक वेटर से नामकिंग को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। नाना नामकिंग से अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। ये सुनकर नामकिंग चेयर पर बैठ जाती है। खाना खाने के बाद नाना कहती है, नामकिंग, पायू तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। नामकिंग कहती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन नाना नहीं मानती है। वो पायू को उसे ड्रॉप करने के लिए कहकर चली जाती है। फिर नामकिंग पायू से कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। पायू कहता है, रुको, मेरे साथ गेस्ट को कौन सी ऑफ करेगा? तो नामकिंग कहती है, मैं भी तुम्हारी गेस्ट हूं। तो वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूं, मेरे साथ काम करो। तो नामकिंग मान जाती है। अगले दिन नाना पायू को बताती है, नामकिंग ने मुझे लंच भेजने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ नामकिंग आज ऑफिस बहुत हैप्पी होकर आती है कि अब उसे बॉस का भेजा हुआ लंच नहीं खाना पड़ेगा। लंच टाइम पर वो लंच के लिए जाने वाली होती है, तभी उसे सेक्रेटरी मे का कॉल आता है। तो नामकिंग उससे पूछती है, आज मेरा लंच नहीं आया? तो वो कहती है, यस, लेकिन एक प्रॉब्लम है। नामकिंग कहती है, क्या है? तो मे कहती है, बॉस ने कहा है तुम अपना लंच खुद लेने आओगी। फिर नामकिंग मे के पास अपना लंच लेने आती है। तभी उसकी मुलाकात पाविन से होती है। वो उसे बताता है, बॉस तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। जब नामकिंग अंदर जाती है तो पायू कहता है, तुम्हारा लंच टेबल पर है। नामकिंग देखती है वहां 2 लंच बॉक्स रखे होते हैं। तो वो कहती है, मैं 2 लंच कैसे खत्म करूंगी? तो पायू कहता है, किसने कहा ये दोनों तुम्हारे हैं? इनमें से एक मेरा लंच बॉक्स है। फिर पायू नामकिंग से कहता है, मेरे लिए काम करो। तो नामकिंग कहती है, क्या? तो पायू कहता है, मेरे लंच से हरी सब्जियां निकाल दो। फिर नामकिंग वैसा ही करती है। फिर वो अपना लंच लेकर जाने लगती है, लेकिन पायू उसे कहता है, आज तुम मेरे साथ लंच करोगी? ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। पायू उसे देखकर कहता है, क्या तुम ट्रेनिंग में हो जो इतना तेज खा रही हो? खाना खाने के बाद नामकिंग सारे लंच बॉक्सेस कलेक्ट करने लगती है। तो पायू पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो नामकिंग कहती है, मैं इन्हें धोने जा रही हूँ। पायू कहता है, इन्हें घर पर धो लेना। नामकिंग कहती है, मेरी मॉम कहती है जब भी खाना खाओ बर्तन उसी समय धो लेने चाहिए। पायू कहता है, एज यू विश। फिर वो उसे कहता है, कल टाइम पर आना। अगले सीन में नामकिंग वू के साथ होती है। वो उसे बताती है, अगली बार जब तुम्हारा बॉस तुम्हें हरी सब्जियां निकालने के लिए कहे तो तुम मना कर देना। ये सुनकर नामकिंग खुद को पायू को लंच से हरी सब्जियां निकालने से मना करते हुए इमेजिन करती है। तो पायू कहता है, तो तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप नहीं मिलेगी? ये सोचकर नामकिंग डर जाती है और वू से कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोई दूसरा तरीका जरूर ढूंढूंगी। अगले दिन वो लंच टाइम पर बॉस के रूम में जाती है। पीयू वहां पवन के साथ होता है जो नामकिंग को देखकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रेस्ट रूम में एक सीन देखते हैं जहां 2 लड़कियां बात कर रही होती हैं। नामकिंग कंपनी में नहीं है, फिर भी वो बॉस के साथ लंच करती है। जैसे ही वो जाती हैं वहां जीना आती है जिसे ये सब पसंद नहीं आता है। नामकिंग पायू के साथ लंच करते हुए कहती है, जो हरी सब्जियां मैंने आपके लंच से निकाली हैं, क्या मैं उन्हें खा सकती हूँ? पायू कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं खा सकती? नामकिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं बचपन में बहुत मोटी थी, मैंने कभी खाने से मना नहीं किया। फिर वो खाने लगती है। पायू उसे देखकर कहता है, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है? नामकिंग उसे पूछने लगती है तो पायू कहता है, दूसरी तरफ है। तो नामकिंग कहती है, मैं खाने के बाद मिरर में देखकर हटा लूंगी। नामकिंग की बात सुनकर पायू अपने फेस पर खाने का एक टुकड़ा लगा लेता है। नामकिंग ये देखती है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उसे हटाने लगती है। तो पायू भी उसका फेस साफ कर देता है। बाहर लीका मे से पूछती है, क्या बॉस ऑफिस में है? जिस पर वो कहती है, यस। नामकिंग खाना खा रही होती है तभी लीका वहां जाती है। पीयू उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे? जिस पर वो कहती है, मुझे तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है। फिर लीका ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे ठंड लग रही है। पीयू कहता है, क्या मैं एसी की स्पीड कम कर दूं? जिस पर लीका कहती है, नहीं, लेकिन क्या मैं तुम्हारा कोट ले सकती हूँ? जिस पर वो कहता है, यस। ये सुनकर लीका उठती है और कोट लेने जाती है। हम देखते हैं वो कोट इतनी जल्दी उठाती है कि कोट का बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर लीका पायू से कहती है, तुम्हारे कोट का बटन चला गया है। तभी लिंदा आती है और पायू को मीटिंग के बारे में बताती है। वो कहता है, अब मैं क्या करूं, मुझे मीटिंग में भी जाना है। तो लिंदा पायू से वेट करने के लिए कहकर चली जाती है। तभी लिंदा नामकिंग से पूछती है, क्या मैं कोट देख सकती हूँ? तो लिंदा उसे कोट दे देती है। तो नामकिंग कोट पर बटन सिल देती है।
तो पायु कोट पहनकर चेक करता है। तभी लीका पायु के लिए एक नया कोट लेकर आती है। लिंदा उसे बताती है नामकिंग ने कोट ठीक कर दिया है। लीका पायु से नया कोट पहनने के लिए कहती है, लेकिन पायु कहता है ये ठीक है, मैं तुम्हारा कोट किसी और समय पहनूंगा। यह सुनकर लीका को बहुत बुरा लगता है। पायु नामकिंग को थैंक्स कहकर चला जाता है। अगले सीन में जीना पाविन से नामकिंग के बारे में बात करती है। मैंने सुना है उसके और प्रेसिडेंट के बीच कुछ है, इसीलिए वो एक साथ लंच करते हैं। पाविन जीना से रूमर्स से दूर रहने और काम पर फोकस करने के लिए कहता है और चला जाता है। नामकिंग भी ऐसे रूमर्स सुनती है जिससे उसे बहुत हर्ट होता है। अगले सीन में वो लंच के लिए बॉस के रूम में होती है। वो बॉस के लंच से हरी सब्जियां निकाल रही होती है। तभी पवन वहां आता है तो वो उससे कहती है मुझे मेरे बारे में फैल रहे रूमर्स पसंद नहीं है, तो क्या तुम इस बारे में बॉस से बात करोगे? वो कहता है यस श्योर। ये सुनकर नामकिंग हैप्पी हो जाती है। फिर पाविन पीयू को सब कुछ बताता है, लेकिन पीयू किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। अगले सीन में नामकिंग लंच पर जाने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। वो मे को कॉल करके बताती है मैं लंच के लिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। लीका पायु के रूम में आती है। तभी मे पायु को बताती है नामकिंग आज नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। तभी लीका आती है और पायु से कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरे साथ खा लो। हम देखते हैं लीका जो लंच लाई थी उसमें हरी सब्जियां होती हैं, इसलिए पायु खाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ नामकिंग बड़े मजे से नूडल्स खा रही होती है। जब लीका जा रही होती है तो उसकी मुलाकात जीना से होती है, जो उसे बताती है क्या तुम लीका हो? जिस पर लीका कहती है यस। तो जीना कहती है मैं नाना की फ्रेंड हूँ। मैंने सुना है एक लड़की प्रेसिडेंट के बहुत करीब आ रही है। तुम प्रेसिडेंट की फ्रेंड हो, तुम उस लड़की को रोक सकती हो। फिर हम दोनों को कैंटीन में देखते हैं जहाँ लीका जीना से पूछती है क्या तुम नामकिंग की बात कर रही हो? जिस पर वो कहती है यस, वही कंपनी में अपने और प्रेसिडेंट के बारे में र्यूमर्स फैला रही है। वो उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी दिखती है। तो लीका कहती है अगर तुम सच कह रही हो तो मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ नामकिंग चुपके से कंपनी से बाहर जा रही होती है। तभी पायु उसे देख लेता है तो नामकिंग उसे गुड इवनिंग कहती है और जाने लगती है। तो पायु उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो पायु उससे उसके मांस के बारे में पूछता है। तभी नामकिंग के मुंह से निकल जाता है मैं फिट हूँ। तो पायु शॉक्ड हो जाता है। नामकिंग को रियलाइज होता है तो वो कहती है मेरा मतलब है मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। तो पीयू कहता है मेरी कार में आओ, वहां मास्क है और मैं तुम्हें वहां से घर ड्रॉप कर दूंगा। नामकिंग उसे मना कर देती है ये कहकर मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती, मैं कल तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो पायु कहता है ओके, लेकिन कल बीमार मत होना। अगले दिन नामकिंग एक प्लान बनाती है। वो बॉस के कपड़ों पर सॉस गिरा देगी जिससे बॉस उससे हेट करने लगेगा। फिर जब वो पीयू के ऑफिस जाती है तो उसकी नजर लंच पर पड़ती है जिसमें केचप भी होता है। केचप का पैकेट खोलते समय वो उसे पायु की शर्ट पर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो टेबल पर गिर जाता है। फिर वो टिश्यू से टेबल साफ करने लगती है। वो फिर दूसरा पैकेट खोलने लगती है, लेकिन पायु कहता है मुझे केचप नहीं चाहिए। फिर वो दोनों खाने लगते हैं। पायु नामकिंग से कहता है तुम्हें अब मेरे साथ खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नामकिंग हैप्पी हो जाती है। ये सोचकर मेरा प्लान काम कर गया। लेकिन पायु उसे बताता है मैं 2 वीक्स के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब हम साथ में खाएंगे। ये सुनकर नामकिंग खुद से कहती है क्या मेरा प्लान काम कर गया? मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बॉस से हेट करती हूँ। अगले सीन में बॉस नामकिंग को एक फॉर्म देता है और उसे बताता है तुम अब ऑफिशियली इस कंपनी की एम्प्लॉय बन गई हो। ये सुनकर नामकिंग हैप्पी हो जाती है। फिर वो एलिवेटर से बाहर आती है और नाना से मिलती है। वो नामकिंग को आज अपने साथ डिनर के लिए इन्वाइट करती है। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में लीका को देखते हैं। नामकिंग और नाना उसे ज्वाइन करती हैं। लीका कहती है मैं पायु के लिए ऑर्डर कर दूंगी ताकि वो फ्लाइट के लिए लेट ना हो। फिर पायु भी वहां पहुंच जाता है। वेटर पायु को खाना सर्व करता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वेटर से दूसरा खाना लाने के लिए कहता है। लीका पायु की बातें सुनकर सैड हो जाती है। अब वेटर जो खाना लाता है उसमें हरी सब्जियां होती हैं। उन्हें देखकर पायु नामकिंग की तरफ देखता है तो नामकिंग उसके खाने से सब्जियां निकालने लगती हैं। खाना खाने के बाद नाना पायु को सी ऑफ करती है, उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और उसे अपनी चीजें लाने के लिए भी याद दिलाती है। लीका कहती है मेरी चीजें भी ले आना। फिर पायु नाना को हक करता है। फिर पायु नामकिंग की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? लेकिन नामकिंग उसे मना कर देती है। तो पायु कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लिंदा को बता देना। इतना कहकर वो सबको गुड बाय कहता है और चला जाता है। अगले सीन में हम जीना और लीका को नामकिंग के खिलाफ प्लानिंग करते हुए देखते हैं। अगले दिन नामकिंग ऑफिस में कॉफी पी रही होती है। तभी एक एम्प्लॉई खुद को नामकिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। मैं चाय हूँ, मैं मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। नामकिंग भी उसे अपना नाम बताती है और फिर नाइस टू मीट यू कहकर चली जाती है। अगले दिन नामकिंग अपनी सीट पर बहुत सारे गिफ्ट्स देखती है। उसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है फ्रॉम चाय। तो नामकिंग सब कुछ अपने सीनियर्स में बांट देती है। फिर जब वो चाय को देखती है तो वो उसे दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहती है। अगले दिन जब नामकिंग ऑफिस आती है तो उसका बॉस उससे पूछता है कल हमें ऑफिस रेस्ट रूम में ड्यूरेक्स मिला था, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? नामकिंग कहती है नो। बॉस कहता है
जिसने भी ये किया है मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। जब नामकिंग अपनी कैबिन का ड्रॉर खोलती है तो उसे उसमें ड्यूरेक्स दिखाई देता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है, ये सोचकर अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगी। घर आकर नामकिंग ड्यूरेक्स के बारे में सोचती है, ये जरूर किसी का प्लान है। तभी उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं। उसके डैड नामकिंग से पूछते हैं, क्या तुम्हारा वहां कोई बॉयफ्रेंड है? नामकिंग मना कर देती है। फिर वो कॉल एंड करने वाली होती है, तभी उसके डैड साइड में रखे ड्यूरेक्स को देख लेते हैं। नामकिंग का कॉल एंड होने के बाद उसके पेरेंट्स वरिड हो जाते हैं। वो कहते हैं नामकिंग ने जरूर वहां शादी कर ली है। रात में जब नामकिंग गेम खेल रही होती है तो पायू उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे कल तुमसे बात करनी है तो मेरे ऑफिस आ जाना। फिर वो उसे सोने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। अगले दिन चाय नामकिंग से कहता है, मुझे पता चला वो ड्यूरेक्स तुम्हारे ड्रॉर में था। नामकिंग कहती है, लेकिन वो मेरा नहीं था। तो चाय कहता है, जिसने भी ड्यूरेक्स तुम्हारे ड्रॉर में रखा है वो आज मुझसे पार्किंग लॉट में मिलेगा, तुम भी वहां आ जाना। नामकिंग मान जाती है। फिर हम नामकिंग को पार्किंग लॉट में देखते हैं जहां चाय उसे चुप रहने के लिए कहता है। वहां हम जीना को देखते हैं जो लीका को मैसेज करती है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। चाय नामकिंग से करीब होकर बात करने लगता है। तभी लीका पायू के साथ वहां आती है। वो पायू को दिखाती है कि नामकिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। पायू भी ये देखकर गुस्सा हो जाता है। लीका कहती है, अब तुम्हें नामकिंग के साथ लंच नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं लीका ने ये सब चाय और जीना के साथ मिलकर प्लान किया था। अगले सीन में नामकिंग पायू के ऑफिस आती है। पायू उसे एक पैकेट देता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। नामकिंग उसे मना करती है, लेकिन पायू के इंसिस्ट करने पर ले लेती है। फिर पायू कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अगले सीन में नामकिंग पायू के ऑफिस आती है। पायू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं आएगा। नामकिंग सोचती है पायू वू की बात कर रहा है। वो कहता है, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ लंच करना चाहिए। तो नामकिंग कहती है, हम लंच साथ में नहीं करते, बल्कि हम डिनर साथ में करते हैं। पायू उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन नामकिंग गलती से 23वें फ्लोर पर आ जाती है। मे उसे देखती है और उसे पायू के ऑफिस ले जाती है, जहां लिंदा पायू के लंच से हरी सब्जियां निकाल रही होती है। मे उसे बताती है, नामकिंग ये सब कर देगी, तुम मेरे साथ लंच करने आओ। फिर नामकिंग पायू के लंच से सब्जियां निकाल रही होती है। तभी पायू वहां पहुंच जाता है। वो कहता है, मैंने लिंदा से ये काम करने के लिए कहा था। तो नामकिंग कहती है, नो प्रॉब्लम, मैं भी ये कर सकती हूँ। तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया उसके बदले में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। पायू कहता है, नहीं, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे लिए वरीड होगा। तो नामकिंग कहती है, वू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स की परवाह है। तो पीयू कहता है, वू इज। नामकिंग उसे बताती है, यस, उसके 3 बॉयफ्रेंड्स हैं और मेरा एक भी नहीं है। पीयू को पता चल जाता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उसे सब्जियां निकालने के लिए कहता है। नामकिंग उससे पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर पीयू कहता है, नहीं, अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पायू की मिसअंडरस्टैंडिंग नामकिंग को लेकर क्लियर हो जाती है तो वो उसके साथ पहले जैसा बिहेव करता है। रात में पायू नामकिंग को कॉल करके कहता है, कल टाइम पर आना, क्योंकि तुम्हें मेरे लंच से हरी सब्जियां निकालनी है। नामकिंग कहती है, ओके। तो पीयू कहता है, ओके, आई विल वेट फॉर यू। अगले सीन में लीका नामकिंग के पास आती है और उसे मैंगो स्टिकी राइस देते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। फिर वो नामकिंग से पूछती है, क्या तुम एडिशनल अकाउंट्स एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो? जिस पर नामकिंग कहती है, नो। तो लीका कहती है, एक्चुअली तुम्हें ये एग्जाम देना चाहिए, तुम्हें लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम यहाँ काम करने आती हो, सिर्फ पायू के साथ लंच करने नहीं। ये सोचकर नामकिंग खुद से कहती है, ये अच्छा बहाना है, मैं इससे बॉस से बच सकती हूँ। इसके बाद लंच करते समय वो पायू को बताती है, मैं अकाउंट्स एग्जाम देना चाहती हूँ। पायू कहता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में नॉइज होगा तो तुम एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ कर सकती हो। अगले दिन जब नामकिंग ऑफिस आती है तो वो पायू के ऑफिस के बाहर बहुत सारी बुक्स देखती है। वो पायू से पूछती है, ये बुक्स किसके लिए हैं? जिस पर पायू कहता है, ये सभी बुक्स तुम्हारे एग्जाम के लिए हैं, मैं सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट लूंगा। नामकिंग कहती है, सैटरडे को मेरी छुट्टी है। तो पायू कहता है, सिर्फ टेस्ट देने आना, काम करने नहीं। नामकिंग कहती है, आपको मेरे बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रिपेयर कर लूंगी। लेकिन पीयू कहता है, मुझे कोई वरी नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि तुम टेस्ट अच्छे से पास करो। अगर तुम टेस्ट में फेल हो गई तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। फिर सैटरडे को वो भागते हुए ऑफिस आती है और पायू से, सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। पायू कहता है, ओके, जल्दी से चेयर पर बैठो। तभी लिंदा आती है और नामकिंग को टेस्ट और उसकी टाइमिंग के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं टेस्ट देते समय नामकिंग को पीयू की बातें याद आती हैं। अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। जब नामकिंग पीयू को पेपर देती है तो चेक करने के बाद पायू नामकिंग को बताता है, तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। लिंदा कहती है, नामकिंग, अगर तुम और प्रैक्टिस करोगी तो तुम जरूर पास हो जाओगी। फिर नामकिंग उसे थैंक्स कहती है और पायू से पेपर देने के लिए कहती है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। फिर नामकिंग अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है।
नामकिंग वहां बैठकर स्टडी कर रही होती है। तभी चाय आता है और नामकिंग को कॉफी देता है। चाय ने उस कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। नामकिंग उसे थैंक्स कहती है और कॉफी ले लेती है। पीयू कैमरा के थ्रू नामकिंग को देख रहा होता है। नामकिंग उस कॉफी को पीने ही वाली होती है, तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं। किसी पर ट्रस्ट मत करना। तो वो कॉफी साइड में रख देती है और रेस्टरूम चली जाती है। तभी चाय किसी को कॉल पे बताता है प्लान काम कर गया। फिर वो नामकिंग को रेस्टरूम में फॉलो करता है। नामकिंग उसे देखती है और जाने लगती है। तभी चाय उसे सेक्सुअली हरास करने लगता है। पायु ये कैमरा पर देखता है और नीचे आता है। जीना चाय और नामकिंग की वीडियो बना रही होती है। तभी उसे एलिवेटर की आवाज सुनाई देती है तो वो छिप जाती है। तभी पायु वहां आता है और चाय को मारने लगता है और फिर नामकिंग से कहता है अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नामकिंग शॉक्ड होती है। पायु उसे एलिवेटर में लाता है। नामकिंग रोते हुए अपना सिर पायु के शोल्डर पर रख देती है तो वो उसे कंसोल करने लगता है। फिर वो नामकिंग को घर ड्रॉप करने आता है। नामकिंग उसे थैंक्स कहती है तो पायु कहता है नेक्स्ट टाइम तुम ऑफिस में अकेले काम नहीं करोगी। नामकिंग कहती है ओके और अंदर चली जाती है। अगले दिन हमें मे का सीन दिखाया जाता है जो लिंदा को बता रही होती है हमारी कंपनी पिकनिक पर जा रही है जिसमें बॉस भी जा रहे हैं। मुझे लगता है वो नामकिंग की वजह से पिकनिक पर जा रहे हैं। तभी नामकिंग उनके पीछे खड़ी होती है और ये सुन लेती है। तभी पायु भी वहां पहुंच जाता है। फिर लंच टाइम पर नामकिंग का हाथ पायु से टच हो जाता है। उसे बहुत स्ट्रेंज फील होता है। वो कहती है मुझे लगता है मुझे लव हो गया है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगले सीन में पायु को नाना और लीका के साथ दिखाया जाता है। नाना पायु से पूछती है तुम इस साल पिकनिक पर क्यों जा रहे हो, जिस पर वो कहता है बस ऐसे ही रिफ्रेश होने के लिए। आफ्टर ऑल मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो लीका कहती है नाना भी कंपनी की मैनेजर है तो उसे भी पिकनिक पर जाना चाहिए। तो नाना कहती है तुमने सही कहा। तो पायु कहता है निंजिया का क्या होगा, जिस पर वो कहती है निंजिया अपनी आंट के साथ रहेगी। लीका कहती है मैं निंजिया का ख्याल रखूंगी। तो लीका कहती है नहीं तुम भी हमारे साथ पिकनिक पर जाओगी। तो पायु कहता है ओके। अगले दिन नामकिंग मे से पूछती है क्या पिकनिक पर जाना कंपलसरी है। इससे पहले कि मे कुछ कह पाती पायु वहां पहुंच जाता है। वो नामकिंग से रूम में आने के लिए कहता है। पायु नामकिंग से पूछता है तुम पिकनिक पर क्यों नहीं जाना चाहती, जिस पर नामकिंग कहती है बस ऐसे ही मेरा मूड नहीं है, बिसाइड्स मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो पायु कहता है तुम कार में भी स्टडी कर सकती हो, बिसाइड्स इस पिकनिक पर सबको जाना है तो सैटरडे मॉर्निंग को जल्दी कंपनी आ जाना। तो नामकिंग मुस्कुराते हुए कहती है हाँ आपने सही कहा, मैं रास्ते में स्टडी कर लूंगी, मुझे पिकनिक्स पर जाना बहुत पसंद है। इसके बाद नामकिंग वू के साथ होती है और उसे अपना प्लान बताती है। पिकनिक पर जाने से पहले मैं रात में अपना फोन स्विच ऑफ कर दूंगी, फिर मैं जानबूझकर वहां लेट जाऊंगी जब सब पिकनिक के लिए निकल चुके होंगे। फिर वो वैसा ही करती है। जब वो मॉर्निंग में लेट ऑफिस जाती है तो बस जा चुकी होती है। वो वॉचमैन के पास जाकर बस के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है वो जा चुकी है। तो नामकिंग कहती है मैं जाना तो चाहती थी लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तभी पीछे से पायु की आवाज आती है। तो नामकिंग कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो पिकनिक पर जाना था। जिस पर वो कहता है मुझे कुछ काम था तो मैं लेट जाऊंगा, अब तुम क्या करोगी। तो नामकिंग कहती है मैं पिकनिक पर जाना चाहती हूँ। तो पायु उसे अपने साथ पिकनिक पर ले जाने लगता है। नामकिंग पायु को सोते हुए देखती है। उसे भूख लग रही होती है तो वो एक जूस की बोतल देखती है और उसे पीने लगती है। तभी पायु की आंखें भी खुल जाती हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम हंग्री हो। वो कहती है नो। फिर पायु नामकिंग को एक बर्गर देता है और उसे खाने के लिए कहता है और वो खुद दूसरा बर्गर निकालकर खाने लगता है। फिर वो लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां लिंडा और मेई खड़ी होती हैं। मेई पीयू से कहती है मैंने आपके लिए वीआईपी रूम बुक कर दिया है, आप जाकर रेस्ट करें, मैं वेटर को आपके लगेज के साथ भेज दूंगी। तो पायु कहता है वेटर की क्या जरूरत है, नामकिंग मेरा लगेज ले जाएगी। तो नामकिंग कहती है यस श्योर। तभी वहां एक ओल्ड कपल होते हैं। नामकिंग उनकी हेल्प करने लगती है तो पायु भी उनकी हेल्प करने लगता है। वो लेडी कहती है तुम्हारा कपल बहुत अच्छा है, ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहो। वहां मौजूद एम्प्लॉयज गॉसिप करने लगते हैं। तो पायु नामकिंग से कहता है क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है, जिस पर वो कहती है यस, किसी ने मुझे इतने समय बाद क्यूट कहा। फिर वो नामकिंग को लगेज पकड़ा देता है। फिर नामकिंग पायु के रूम में लगेज ले जाती है। पायु उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है। अगले सीन में सभी एम्प्लॉयज एक साथ बैठे होते हैं। वैन सबसे गेम के लिए अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहता है। नामकिंग का कोई पार्टनर नहीं होता तो वो पाविन को अपना पार्टनर बना लेती है। पीयू नामकिंग और पाविन को एक साथ देखकर जेलस हो जाता है। लीका भी उसका एक्सप्रेशन नोट करती है। वो नाना से कहती है नामकिंग और पाविन एक अच्छा कपल बनाते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है। नामकिंग और पाविन गेम में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पायु को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर हमें लीका को जीना के साथ दिखाया जाता है। जीना लीका को बताती है पायु नामकिंग के साथ डिनर करने जा रहा है। तो लीका कहती है डिनर से पहले नामकिंग को गीला कर दो। मे और नामकिंग एक साथ सेल्फी ले रही होती है। तभी जीना नामकिंग से कहती है पायु पानी में डूब रहा है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए।
मे भी नामकिंग के साथ जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है, तो वो नामकिंग को पीयू की हेल्प करने के लिए भेज देती है। फिर नामकिंग लेक के पास जाती है और पीयू को आवाज लगाती है। जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो पानी में जंप कर देती है। मे पायू को पावीन के साथ देखती है, तो वो उसे नामकिंग के बारे में बताती है। वो तुम्हें बचाने गई है। तो पायू जल्दी से लेक की तरफ जाता है। वो नामकिंग को आवाज लगाता है। नामकिंग कहती है, बॉस आप पानी में थे। तो पायू उसे पानी से बाहर आने के लिए कहता है। फिर नामकिंग बाहर आने लगती है। उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे उसका सिर बोट से टकरा जाता है, तो वो पानी में फेंट हो जाती है। पायू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फिर पानी में जंप करता है और नामकिंग को बचाता है, उसे ऊपर लाता है। फिर सब लोग वहां आ जाते हैं। नामकिंग अनकॉन्शियस होती है, इसलिए पायू उसे जगाने की कोशिश करता है। वो उसे सीपीआर देता है, लेकिन नामकिंग को होश नहीं आता है, तो वो उसे फिर से सीपीआर देता है, जिससे नामकिंग को होश आ जाता है। वो इमेजिन करती है पायू मुझे किस कर रहा है, तो वो पायू से कहती है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। यहीं पर नामकिंग की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। फिर वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। पायू साइड में खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दो बच्चे होते हैं, एक पीयू और दूसरी नाना। पीयू के ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए, अब तुम्हें नाना का ख्याल रखना है। तो पायू कहता है मैं जिससे भी लव करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है, तो अब मैं किसी से लव नहीं करूंगा। प्रेजेंट में पायू खुद से कहता है अब मैं किसी से लव नहीं करूंगा। नामकिंग भी पायू से ये सुनती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। मॉर्निंग में जब नामकिंग उठती है तो पाया उसके बगल में सो रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है और पीयू उठ जाता है। डॉक्टर नामकिंग को चेक करके चला जाता है। फिर नामकिंग पूछती है मुझे क्या हुआ था, तो पीयू कहता है तुम पानी में चली गई थी, मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। पायू पूछता है तुम पानी में क्या कर रही थी, जिस पर वो कहती है जीना ने मुझे बताया था कि तुम पानी में डूब रहे थे। तो पायू कहता है उसने ये भी कहा था कि वो श्योर नहीं थी कि डूबने वाला इंसान मैं ही था। क्या तुम मेरी इतनी केयर करती हो कि तुम मुझे बचाने आ गई। ये सुनकर नामकिंग पायू को देखने लगती है। फिर नर्स खाना लाती है। पायू उसे खुद खिलाने लगता है। नामकिंग के डिस्चार्ज होने के बाद पायू उसे उसके रूम में ड्रॉप करता है और अपने रूम में जाता है। वो नोटिस करता है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है। ये देखकर वो वरीड हो जाता है। दूसरी तरफ नामकिंग पावीन से पूछती है मैंने बॉस को ये कहते सुना कि वो अब किसी से लव नहीं करेंगे, तो क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। पावीन उसे पायू के पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बताता है कि उसके बाद पायू बहुत टूट गया था, इसीलिए वो किसी के करीब आने से डरता है। तभी पावीन पायू को बाहर जाते हुए देखता है और उसे फॉलो करता है। पायू लेक के पास नेकलेस ढूंढ रहा होता है। पावीन पायू से पूछता है आप क्या ढूंढ रहे हैं, जिस पर वो उसे बताता है मेरा नेकलेस खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो नामकिंग कहती है आपके पास कैसा नेकलेस है, लेकिन पायू उसे रेस्ट करने के लिए कहता है हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं सब लोग नेकलेस ढूंढ रहे होते हैं। हम जीना को लीका के साथ देखते हैं। वो उसे बताती है हमारा प्लान काम कर गया। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जीना को लेक के पास नेकलेस मिला था। तभी लीका वहां आती है और उससे नेकलेस ले लेती है। वो कहती है ये पायू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नामकिंग बाहर नेकलेस ढूंढ रही होती है। तभी जीना और लीका वहां बात कर रही होती हैं। वो नामकिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। फिर लीका जीना को डांटने लगती है और वहां से चली जाती है। जीना फिर नामकिंग से कहती है मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ। नामकिंग पूछती है किस लिए, जिस पर वो कहती है बॉस ने तुम्हें किस किया था जब तुम अनकॉन्शियस थी, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अंदर जाती है जहां वो मे से मिलती है। तो वो मे से इस बारे में पूछती है। मे उसे बताती है बॉस ने तुम्हें सीपीआर दिया था, वो भी माउथ टू माउथ। ये सुनकर नामकिंग शाय फील करती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में नामकिंग बाहर आती है। पीयू भी वहां पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। नामकिंग उसके लिप्स की तरफ देखकर कहती है यस, और जाने लगती है। पीयू उसके पास आता है और उसके हाथ पर बैंडेज ठीक करने लगता है। तभी नाना, लीका और कुछ और एम्प्लॉयज वहां पहुंच जाते हैं। नाना भी नामकिंग से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है, जिस पर नामकिंग कहती है यस। लीका कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। फिर वो नामकिंग के साथ जाने लगती है। वो नामकिंग से कहती है तुम मुझसे पायू को नहीं छीन सकती, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहकर नामकिंग को खाना देते समय लीका जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा देती है और फिर चिल्लाती है तुम एक प्लेट भी नहीं पकड़ सकती। ये सुनकर सब लीका को देखने लगते हैं। लीका कहती है अब मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना नहीं लाऊंगी। तो नामकिंग कहती है नो प्रॉब्लम, मैं खुद ले लूंगी। जब सब खा रहे होते हैं तो पवीन आता है और पायू से कहता है मैंने हर जगह सर्च किया, लेकिन नेकलेस नहीं मिला। तो पायू कहता है मैं एक बार और जाकर देखूंगा। नामकिंग कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन पायू उसे मना कर देता है और चला जाता है। फिर लीका नामकिंग से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, न तुम पानी में जंप करती, न पायू तुम्हें बचाने जाता, तो नेकलेस भी नहीं खोता। तो अब पायू का पीछा करना बंद कर दो। अगले दिन पायू सभी कंपनी एम्प्लॉयज का सामान चेक करने का ऑर्डर देता है। नामकिंग मे से पूछती है क्या तुम जानती हो नेकलेस कैसा दिखता है, जिस पर वो कहती है ज्यादा नहीं, बस इतना पता है कि उसमें 2 रिंग्स हैं। पवीन फैमिली मेंबर्स का सामान भी चेक करने के लिए कहता है।
तो लीका कहती है, क्या तुम्हें लगता है हमने चुराया है? पवीन कहता है, मुझे पता है ये आप लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे एक बार चेक करना होगा। नाना कहती है, पवीन सही है। फिर वो अपना सामान चेक कराने जाती है। लीका अपने बैग से नेकलेस निकालती है और फिर जाकर जीना को नेकलेस दे देती है। उसे अपने पास रखने के लिए कहती है। नामकिंग अपनी मेडिसिन लेने के लिए अपने रूम में जाती है। तभी वो विंडो से जीना को कहीं जाते हुए देखती है। फिर उसे एक कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। घर वापस आकर नामकिंग सोचती है, वो नेकलेस मेरी वजह से खोया था, तो मैं ही उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी। अगले सीन में पीयू अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पेयू के ग्रैंडपा उसे उसके पेरेंट्स की मैरिज रिंग्स देते हैं और कहते हैं, इन्हें संभाल कर रखना। प्रेजेंट में पायू कहता है, ग्रैंडपा सॉरी, मैं आपका प्रॉमिस नहीं रख सका। अगले सीन में नामकिंग वू के साथ होती है, तो वो नामकिंग को बताती है, मुझे लगता है तुम्हें इसमें फ्रेम किया जा रहा है। तो नामकिंग सोचती है, उसने जिना को कहीं जाते हुए देखा था। फिर नामकिंग कंपनी आती है और जिना से मिलती है। नामकिंग उसे बताती है, मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा था। ये सुनकर जिना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो नामकिंग से पूछती है, जी क्या तुमने कुछ और सुना? तो नामकिंग कहती है, यस, मैंने सुना वहां का जंगल ब्यूटीफुल है। तो जिना थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कहती है, मैं कभी जंगल नहीं गई हूँ। फिर नामकिंग अपने बॉस से एक दिन की छुट्टी लेती है और नेकलेस ढूंढने के लिए पिकनिक एरिया जाती है। वो जंगल में नेकलेस ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ जीना और लीका भी नेकलेस लेने जा रही होती हैं। जीना पेड़ में नेकलेस ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। वो वहां एक लेडी को देखती है। लीका उससे पूछती है, क्या तुमने वो नेकलेस लिया? लेडी कहती है, नो। फिर लेडी कहती है, क्या तुम उस नेकलेस की बात कर रही हो जो एक प्लास्टिक बैग में था? लीका कहती है, यस। तो वो कहती है, वो तो एक लड़की ले गई। ये सुनकर लीका और जीना शॉक्ड हो जाती हैं। फिर हमें नामकिंग को दिखाया जाता है जो बस में होती है। उसे पायू का नेकलेस मिल गया होता है। अब वो भागते हुए कंपनी की तरफ आती है। तभी पीयू अपने पार्टनर से बात करता है और एलिवेटर में चला जाता है। नामकिंग दूसरे एलिवेटर से ऊपर आती है। मे नामकिंग को बताती है, पीयू अभी अभी नीचे गया है। फिर नामकिंग पार्किंग लॉट में आती है। तभी पायू वहां से निकल चुका होता है। नामकिंग उसे आवाज लगाती है, उसे फॉलो करती है, लेकिन कार नहीं रुकती। वो भागते हुए नीचे गिर जाती है। तभी पायू वहां पहुंच जाता है। नामकिंग अपने बैग से नेकलेस निकाल कर उसे देती है और फिर फेंट हो जाती है। फिर पायू नामकिंग के साथ हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर कहता है, ये ज्यादा देर धूप में रहने की वजह से हुआ है, रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। अगले सीन में लीका नाना के साथ होती है। तभी पायू वहां पहुंच जाता है। नाना उसका नेकलेस देखकर कहती है, ये मिल गया? जिस पर वो कहता है, यस, नामकिंग ने ये नेकलेस मेरे लिए ढूंढा है। तो लीका कहती है, मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, हमने इतना सर्च किया लेकिन हमें नहीं मिला। तो अब नामकिंग को ये कहां से मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि नामकिंग ने खुद नेकलेस चुराया हो? पायू कहता है, अगर उसने ऐसा किया होता तो वो आज खुद हॉस्पिटल में नहीं होती। तो नाना पूछती है, क्यों, उसे क्या हुआ? तो पायू बताता है, उसे फीवर है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अगले सीन में लीका नामकिंग से मिलने जाती है और उसे अपना सामान पैक करके घर जाने के लिए कहती है। नामकिंग कहती है, लेकिन बॉस ने मुझे मना किया है, वो चेक करने आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तब लीका कहती है, तुम पायू को कितना परेशान करोगी? पायू ये हॉस्पिटल बिल पे कर रहा है। फिर लीका बाहर आती है और पायू को कॉल करती है। कहती है, नामकिंग घर जाने की जिद कर रही है। तो पायू उसे नामकिंग से बात कराने के लिए कहता है। नामकिंग पायू को बताती है, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं घर जाना चाहती हूँ। पायू कहता है, ओके। फिर लीका नामकिंग को घर ड्रॉप कर रही होती है। रास्ते में वो कार रोकती है और नामकिंग को उतार देती है। इसके बाद नामकिंग की आंट को उसका वेट करते हुए दिखाया जाता है। जब नामकिंग घर आती है तो आंट कहती है, मुझे सच बताओ, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? नामकिंग कहती है, आप किसकी बात कर रही हैं? तो आंट कहती है, लियू। तभी नामकिंग फेंट हो जाती है। फिर आंट उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके फीवर का ट्रीटमेंट करने लगती है। रात में पायू नामकिंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन ऑफ था। तो वो उसके घर आता है। वो डोर नॉक करता है और देखता है कि डोर खुला है। तभी वो अंदर जाता है और देखता है कि नामकिंग सो रही है। वो उसे चेक करता है और पाता है कि नामकिंग को फीवर है। वो फिर उसकी केयर करने लगता है और फिर वहीं सो जाता है। मॉर्निंग में जब नामकिंग उठती है तो वो पायू को अपने बगल में देखती है और सोचती है, मैं कहाँ हूँ? तभी पायू भी उठ जाता है और पायू का फीवर चेक करते हुए कहता है, तुम्हारा फीवर उतर गया है। फिर वो कहता है, जब तुम ठीक महसूस नहीं कर रही थी तो तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ा? तो नामकिंग कहती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो पायू कहता है, क्या तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो? फिर नामकिंग पायू को सी ऑफ करने नीचे आती है। पायू की कार का एक टायर मिसिंग होता है। फिर पायू किसी को कॉल करने लगता है। तभी नामकिंग की आंट पायू और नामकिंग को एक साथ देख लेती है। तो वो उससे पूछती है, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तो नामकिंग कहती है, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आंट कहती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम लड़कों से मिलती हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे लियू के बारे में बताओ। तो नामकिंग कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने सुना है कि वो किसी मिस्टर बिन के साथ है। जब पीयू घर जाता है तो नाना उससे पूछती है,
तुम कल कहाँ थे? जिस पर वो कहता है, नामकिंग की हेल्थ खराब थी तो मैं उसके साथ था। तो वो कहती है, तुमने कहा था नामकिंग तुम्हें उसके ब्लड की वजह से डियर है, फिर ये क्या है? जिस पर वो कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नामकिंग से लव हो गया है। तभी हम देखते हैं लीका उनकी बातें सुन लेती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर मेड नाना को बताती है, लीका अभी यहाँ से रोते हुए गई हैं। फिर लीका को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव कर रही होती है। नाना उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, तो नाना उसे फॉलो करने लगती है। तभी नाना का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में पीयू को कॉल पर एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है। फिर जीना को दिखाया जाता है जो पायू के साथ जा रही होती है। फिर हम जीना को नाना को ब्लड ट्रांसफर करते हुए देखते हैं। जब जीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो पायू कहता है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है, तुम क्या लेना चाहोगी? तो जीना कहती है, मैं टाइम आने पर बता दूंगी। अगले दिन नामकिंग कैंटीन में होती है। जीना उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है नाना का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उसे ब्लड दिया। फिर वो नामकिंग से कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पायू के साथ लंच की प्रिपरेशन करनी है। लंच टाइम पर नामकिंग पीयू के पास जा रही होती है लेकिन उसे जिना की बातें याद आ जाती हैं। तभी उसे मे का कॉल आता है। फिर नामकिंग पीयू के रूम में बैठकर उसके लंच से सब्जियां निकालती है। वो पूछती है, बॉस आज के बाद क्या मुझे आपके साथ लंच करने आना है या नहीं? पीयू पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो नामकिंग कहती है, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जीना ने नाना को ब्लड दिया है। तो पायू कहता है, जीना के नाना को ब्लड देने का मेरे साथ खाने से क्या लेना देना? तो नामकिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यही सोच रही थी। पायू भी मुस्कुराने लगता है। नामकिंग के सामने रखा ग्लास अचानक गिरकर टूट जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो बैठकर ग्लास के टुकड़े उठाने लगती है। पायू उसे रोकता है और खुद उठाने लगता है। तभी एक टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है। ब्लड निकलता देखकर नामकिंग उसे टिश्यू देती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हमेशा कुछ गलत होता है। पायू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। नामकिंग कहती है, आपके पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो आप उसके लिए खुद को ब्लेम क्यों करते हैं? तो पायू चुप हो जाता है। दूसरी तरफ मे और लिंदा खाना खा रही होती हैं। जीना उनके पास आती है, मुझे बॉस से बात करनी है। मे कहती है, वो अभी नामकिंग के साथ खाना खा रहे हैं तो तुम अभी बात नहीं कर सकती। तो जिना वहां से चली जाती है। नामकिंग पीयू से पूछती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पायू कहता है, यस। तो वो कहती है, जीना ने नाना को ब्लड दिया तो आप बदले में उसे क्या देने वाले हैं? तो पायू कहता है, मैं उसे एक डायमंड नेकलेस दूंगा। ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है। पीयू पूछता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? वो कहती है, नो। तो पीयू कहता है, डायमंड नेकलेस बहुत कम लोगों को मिलता है। अगले दिन जब नामकिंग ऑफिस आती है तो उसका सीनियर उसे कुछ दिखाता है और बताता है, कंपनी की 3री एनिवर्सरी के लिए एक पार्टी रखी जा रही है जिसमें कंपटीशन होगा। जो ब्यूटीफुल लगेगी उसे क्वीन ऑफ ब्यूटी का अवार्ड मिलेगा। नामकिंग खुशी से सोचती है, मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। तो सीनियर बताता है, कंपटीशन के विनर को एक कार और 50,000 बात का प्राइज मिलेगा। ये सुनकर नामकिंग कहती है, मैं भी पार्टी में जाऊंगी। अगले सीन में नामकिंग पार्टी में एंटर करती है। मैं उसे देखती है और कहती है, तुम बिना मेकअप के क्यों आई हो? ऐसे तुम कंपटीशन नहीं जीतोगी। तो नामकिंग कहती है, मुझे जीतना भी नहीं है। तो मैं कहती है, ओके, एज यू विश। फिर नामकिंग अंदर जाती है। वो पायू को आते हुए देखती है और ब्लैंक हो जाती है। वो सोचती है, पायू कितना हैंडसम लग रहा है। पायू भी उसे देखकर मुस्कुराता है। स्टेज पर स्पीच देने के बाद पीयू नामकिंग के पास आता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। फिर नामकिंग पीयू के लिए खाना लाती है और वो अपने लिए पेस्ट्री लाई थी। पीयू कहता है, मैं पेस्ट्री में ही खाता। तो वो कहती है, मैं ये अपने लिए लाई हूँ। फिर नामकिंग पेस्ट्री खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने लिए पेस्ट्री और एक ड्रिंक लाती है और पायू से कहती है, आपको भी ये पेस्ट्री टेस्ट करनी चाहिए। वो पायू को खिलाने लगती है। तो पायू उसके करीब आता है, उसे स्मेल करता है और कहता है, तुमने ड्रिंक की है? नामकिंग उससे झूठ बोलती है, नो, और ड्रिंक पीने लगती है। पायू उससे ड्रिंक ले लेता है और कहता है, अब तुम नहीं पियोगी, ये मेरा ऑर्डर है। फिर स्टेज पर इवेंट क्वीन के लिए वोटिंग स्टार्ट होती है। पायू कहता है, अगर तुम वोट करने जाओगी तो मैं तुम्हें इवेंट क्वीन बना दूंगा। नामकिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है, मैं और इवेंट क्वीन? ऐसा नहीं हो सकता। तो पायू कहता है, मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इवेंट क्वीन बनने के बाद जो तुम्हें बोनस मिलेगा हम उसे 3/7 में डिवाइड कर लेंगे। नामकिंग कहती है, बॉस आप 3% लेंगे? तो पायू कहता है, नहीं, मैं 7% लूंगा। तो नामकिंग कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे प्राइज मिला तो मैं 7% लूंगी। पायू मुस्कुराने लगता है। तभी लीका उनके पास आती है और कहती है, नामकिंग तुम बहुत ड्रंक हो, मैं घर जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। लेकिन पायू मना कर देता है, मैं नामकिंग को खुद घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर नामकिंग कहती है, अगर बॉस और लीका की शादी हो गई तो उनके बच्चे बहुत सीरियस होंगे। ये सुनकर पीयू मुस्कुराने लगता है। तो नामकिंग कहती है, देखो बॉस, वो मेरी वजह से मुस्कुरा रहे हैं। और फिर कहती है, बॉस फिर से स्माइल करो, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। अगले सीन में पायू लीका को ड्रॉप करने बाहर आया होता है। लीका कहती है,
मैं खुद घर चली जाऊंगी। एक्चुअली लीका ये इसलिए कहती है ताकि पायु उसे घर ड्रॉप करे, लेकिन पायु उल्टा जवाब देता है, ओके ड्राइव केयरफुली। ये सुनकर लीका बहुत गुस्सा हो जाती है। पायु फिर नामकिंग के पास वापस जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। तो नामकिंग कहती है, बॉस आप कह रहे थे कि आप लव करने से डरते हैं। ये सुनकर पायु नामकिंग का हाथ छोड़ देता है और नामकिंग से पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? तो नामकिंग कहती है, मुझे ये भी पता है कि आप किसी से लव नहीं करते क्योंकि आप डरते हैं कि वो आपको छोड़ देंगे। फिर वो पायु का हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको उन्हें बता देना चाहिए। ये सुनकर पायु कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर वो नामकिंग को किस करने ही वाला होता है, तभी पावीन वहां पहुंच जाता है। वो आकर कहता है, इवेंट क्वीन अनाउंस करने का टाइम हो गया है। फिर पीयू नामकिंग से कहता है, तुम यहीं मेरा वेट करो। वो स्टेज पर जाता है और जीना को इवेंट क्वीन अनाउंस करता है। फिर वो नामकिंग के पास जाता है और कहता है, तुम पार्टी में नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नामकिंग पूछती है, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? जिस पर वो कहता है, क्योंकि मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। तो नामकिंग कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है, मुझे लगा आप मुझे लाइक करते हैं। तो पायु कहता है, मे भी ऐसा ही है। फिर वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी नामकिंग उसके शोल्डर पर सो जाती है। तो पायु मुस्कुराते हुए उसे घर ले जाने लगता है। घर पहुंचकर नामकिंग बाहर निकलते समय गिरने वाली होती है। पायु उसे पकड़ लेता है। तो नामकिंग कहती है, बॉस आपने लाइक करने वाली बात पर मे भी ऐसा ही है क्यों कहा? तो पायु कहता है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी? नामकिंग कहती है, यस। तो वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स जानते हैं तो तुम्हें कन्फेस करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। नामकिंग कहती है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं कन्फेस करूं, लेकिन मैं आपसे लव नहीं करती। ये सुनकर पायु सीरियस हो जाता है और कहता है, ओके तो मुझे बताओ, तुम मेरे खाने से हरी सब्जियां क्यों निकालती हो? क्या ये मेरे ऑर्डर की वजह से है या कोई और रीजन है? सोच कर बताओ। मॉर्निंग में जब नामकिंग उठती है तो पिछली रात की बातें सोचकर वो खुद से कहती है, क्या वो एक ड्रीम था या रियलिटी? फिर वो नीचे आती है और देखती है पायु की कार वहां नहीं है। तो वो सोचती है, ये जरूर एक ड्रीम ही होगा। तभी उसकी लैंडलॉर्ड आती है और नामकिंग से पूछती है, जो कल तुम्हें ड्रॉप करने आया था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर नामकिंग शॉक्ड हो जाती है कि ये सब सच है। फिर वो ऑफिस आती है। तभी पवन उससे बात करने लगता है। तभी पय्यू वहां आता है। पवन उसे मीटिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन पय्यू का ध्यान नामकिंग की तरफ होता है। वो अपना फेस छिपाने में बिजी होती है। फिर वो पायु से कुछ कहने लगती है, लेकिन पायु उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। फिर लंच टाइम पर मे उसे कॉल करके बताती है, बॉस ने कहा है तुम्हें अब मेरे साथ लंच करने की जरूरत नहीं है। तो नामकिंग सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है, बॉस ने ऐसा क्यों किया? अगले सीन में जीना नामकिंग के पास आती है और उसे स्वीट्स देती है। नामकिंग उन्हें नहीं ले रही होती तो जीना कहती है, मैं खुद टेस्ट करके दिखाती हूँ। फिर वो उसे टेस्ट करती है। नामकिंग स्वीट ले लेती है। नामकिंग को स्वीट पसंद आती है। जीना सैड फेस बनाकर कहती है, मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली भी ये स्वीट खाए। क्या तुम मेरी फैमिली को स्वीट्स डिलीवर कर दोगी? और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।